हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा तीसरी का इंग्लिश विषय का सप्ताह 20 आवधिक आकलन के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम सप्ताह 20 का औधिक आकलन हल। आवधिक आकलन 2 है बच्चों। यहाँ पर ओरल असेसमेंट है। प्रश्न क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं बच्चों, हम सभी को पढ़ के बता देंगे। आप इसमें से कोई 3 अपने टीचर को पढ़ के बता दीजिएगा बच्चों, ठीक है। टाइगर, एलिफेंट, जंप, रीड, नेस्ट, क्लॉक और स्कूल। तो इस तरह पढ़ के आप अपने टीचर को सुना दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, रीड द गिवन सेंटेंस एनी 3। कोई 3 सेंटेंस को पढ़ना है बच्चों। यहाँ तो पहला पढ़ लेते हैं हम, आई ईट एन एप्पल। मैं एप्पल खाता हूँ। दूसरा है, द बर्ड फ्लाई इन स्काई। पक्षी कहाँ उड़ रहा है? आसमान में। तीसरा है, आई टेक लंच एट 2 o'clock। मैं लंच 2 बजे करता हूँ। चौथा है, ए लॉयन लिव इन ए डेन। लॉयन कहाँ रहता है? तो डेन में रहता है, गुफा में रहता है। ए काउ लिव इन ए शेड। गाय कहाँ रहती है बच्चों? शेड में रहती है। तो इस तरह ये भी पढ़ के बता दीजिए बच्चों आप अपने टीचर को, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, रीड द पैसेज। ये जो पैसेज दिया है बच्चों, इसे पढ़कर सुनाना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम। ओनी गेट्स अप एट 6 o'clock। सी टेक बॉथ एट 7 o'clock। आफ्टर टेकिंग बहुत सी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो इस तरह पढ़ के सुना दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन 4 है, रीड द पोयम। कविता को पढ़े। द माउस रेन अप द क्लॉक स्ट्रोक 1। द माउस रन डाउन है कॉरिडोर। तो इस तरह पढ़कर सुना दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन 5 है बच्चों, रीड द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स एनी 3। राइमिंग वर्ड्स दिए हैं बच्चों, तो कोई 3 पढ़कर आपको यहाँ पर सुनाना है। तो पहला हम पढ़ लेंगे, हॉट पॉट डॉट। दूसरा, सीट हीट फीट। तीसरा, स्कर्ट हर्ट बट। चौथा, फन वन रन। और पांचवा, ऑल कॉल और टॉल। तो इनमें से कोई भी 3 पढ़ के सुना दीजिएगा। रिटन असेसमेंट चालू होता है बच्चों। यहाँ से लिखित प्रश्न चालू होता है। प्रश्न क्वेश्चन पहला है, अरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस आगे पीछे दिए हैं, इनको अरेंज करके मतलब जमा कर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो पहला देख लेते हैं। यहाँ दिया है, हेलो एम वेरी आई। तो इसको हम लिख देंगे हेलो, फिर यहाँ इसमें बोधक चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे आई एम मैरी। सेकेंड है, आई अभिषेक हेलो एम। तो इसको बना देंगे हेलो आई एम अभिषेक। इस तरह यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स वेब। तो यहाँ पर इनको उपयोग करके सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो हमने पहला बना लिया, दिस इज माई बुक, और दूसरा बना लिया, दिस इज माई मोबाइल। ये दिस इज माई बुक और दिस इज माई मोबाइल। क्वेश्चन 3 है बच्चों, ड्रॉ एनी वन बर्ड्स डेट यू लाइक एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ आप जो जिस बर्ड्स को, पक्षी को पसंद करते हैं, उसका चित्र बनाइए और उसका नाम भी आपको लिखना है बच्चों। तो ये हमने तोता का चित्र बनाया और यहाँ पर हम लिख लेंगे पैरोट, ठीक है, पैरोट। क्वेश्चन 4 है बच्चों, एड ING टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन। यहाँ जो खाली जगह छोड़ा है, यहाँ पर हमें कहते हैं ING लगाकर लिखना है। तो यहाँ पर जंप धन ING, तो ये हो जाएगा जंपिंग। यहाँ फ्लाई धन ING, तो फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप भी कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन 5 है, राइट द एक्शन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस अगेंस्ट द स्पेस गिवन। यहाँ पर एक्शन वर्ड को लिखना है बच्चों। तो ये बच्चे का चित्र देखिए, यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है? तो यहाँ जंप कर रहा है, कूद रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया जंपिंग, द बॉय इज जंपिंग। सेकंड में क्या कर रही है बच्ची? डांस कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें से एक्शन वर्ड क्या है? डांसिंग। तो हमने यहाँ पर लिख लिया डांसिंग। यहाँ पर जंपिंग था तो यहाँ जंपिंग लिख लिया था। क्वेश्चन 6 है, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल एंड राइट T ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड W ऑफ विल्ड एनिमल। तो जो पालतू जानवर है बच्चों, उनमें अपने को D लिखना है, डोमेस्टिक एनिमल और जंगली जानवर है उनके सामने हमें W लिखना है। टाइगर क्या है बच्चों? ये एक जंगली एनिमल है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया W। और डॉग क्या है? डोमेस्टिक है, पालतू है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया D। काऊ भी डोमेस्टिक है, मतलब पालतू है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने D। और फॉक्स के सामने हमने लिख लिया बच्चों W, क्योंकि जंगली जानवर है। लिया। क्वेश्चन 7 है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो बॉक्स में शब्द दिए हैं बच्चों, क्या क्या दिए हैं? स्टेशन रोड और दिया है सांची रोड। 2 को पूरा करना है, तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट में बच्ची का चित्र दिया है, वेयर डू यू लिव सविता। सविता कहाँ रहती है? तो यहाँ पर लिख लेंगे आई लिव ऑन सांची रोड। सेकेंड में दिया है बच्चों चित्र, वेयर डू यू लिव बाला। बाला कहाँ रहती है? तो यहाँ लिख लेंगे आई लिव ऑन स्टेशन रोड। क्वेश्चन 8 है, यूज कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर क्या करना है? कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABCD का लेटर और क्वेश्चन मार्क को लगाना है बच्चों और सेंटेंस लिखना है। तो हम लिख लेते हैं।
पहला दिया है व्हाट डू यू लाइक, तो इसमें क्या चेंज करेंगे बच्चों, तो इसमें हम चेंज करेंगे व्हाट डू यू लाइक लिखेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा है दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक में टी की जगह पे कैपिटल टी हो जाएगा और बी भी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे हम पूर्ण विराम। क्वेश्चन 9 है बच्चों, हु इज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कौन है, तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, कौन है, शेर है, लॉयन है। सेकंड है हु कम वेन द रैबिट्स वेयर हैविंग फन, तो आंसर में लिखेंगे एलिफेंट कम वेन द रैबिट्स वेयर हैविंग फन, और इस तरह आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन 10 है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट एनी टू, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कोई दो, तो ये टेबल दिया गया है बच्चों, इसमें से कोई दो सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। तो बच्चों बताना चाहेंगे कि हमने कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका और कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप अपने भाई बहनों या रिश्तेदार जो कि 4वीं 5वीं में पढ़ते हैं उनके साथ ये बुक शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों और हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी प्राप्त कीजिएगा। हम यहाँ पर एक्टिविटी वाले वीडियो भी डालते हैं बच्चों क्लासरूम के, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे बच्चों, ठीक है। तो पहला बना लेंगे बच्चों, यहाँ पर डॉग लिव्स इन ए केनल, डॉग कहाँ रहता है, केनल में रहता है। दूसरा बना लेंगे काउ लिव इन ए शेड, तो इस तरह हमने 2 सेंटेंस बनाए बच्चों। क्वेश्चन 11 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर एंड राइट, यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है इनको लिखना है और यहाँ पर वर्ड्स पूरे करना है बच्चों। तो देखते हैं, फर्स्ट दिया है एच और यहाँ खालिस्तान दे दिया, फिर एली दे दिया, तो हमने यहाँ ओ लिख दिया, एच ओ एली होल। सेकंड में दिया है एच लिखा है, फिर ब्लैंक से छोड़ा है, फिर यू दिया है, फिर ब्लैंक से छोड़ा है, फिर ई लिखा है, तो हमने ब्लैंक से की जगह पे ओ लिख लिया और एस लिख लिया, तो ये हो गया एच ओ यू एस ई हाउस। क्वेश्चन 12 है ड्राउ ए पिक्चर्स ऑफ एनी वन एनिमल्स एंड राइट ए शॉर्ट मैसेज अबाउट इट, यहाँ पर क्या करना है, किसी एक जानवर का चित्र बनाइए और उसके बारे में शॉर्ट मैसेज यानी संदेश लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हाथी का चित्र बनाया बच्चों हमने और यहाँ उसके बारे में लिखा है आई एम एन एलिफेंट, आई एम बिग, आई हैव बिग ईयर्स, मैं हाथी हूँ, मैं बड़ा हूँ और मेरे कान बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन 13 है बच्चों राइट एनी 2 एक्टिविटीज वर्क डेट यू डू इन द मॉर्निंग एंड मेंशन द टाइम ऑफ द एक्टिविटी इन द गिवन क्लॉक, कोई 2 गतिविधियां कार्य लिखे जो आप सुबह करते हैं और उनका समय दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो पहला है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हम बच्चों 9 बजे करते, इसलिए हमने घंटे का काटा 9 पे रख दिया और मिनट का काटा हमने 12 पे दर्शा दिया। सेकंड हमने लिखा स्कूल जाने का टाइम, तो स्कूल हम 10 बजे जाते हैं, इसलिए हमने घंटे का काटा 10 पे कर दिया और मिनट का काटा 12 पे कर दिया बच्चों, इस तरह 10 बजे का टाइम दर्शा दिया। क्वेश्चन 14 है फॉलो द पैटर्न एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस गिवन, दिए गए राइमिंग वर्ड्स के पैटर्न अनुसार आगे के राइमिंग वर्ड्स लिखिए। तो पहला दिया कैट बैट, तो हम लिख देंगे फैट, दूसरा दिया फन रन, तो हमने लिख दिया गन, तो इस तरह ये राइमिंग वर्ड पूरे हुए बच्चों। क्वेश्चन 15 है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स पजल, पजल को कंप्लीट करना है बच्चों, तो हम देख लेते हैं। यहाँ जो पजल दिया है बच्चों, यहाँ एनिमल्स के नेम के साथ हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ पहले से एल दिया गया है बच्चों और यहाँ एन दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ई, ये हो जाए ई एल ई पी एच ए एन टी, क्या हो जाएगा बच्चों, एलिफेंट। उसके बाद में यहाँ ओ दिया है बच्चों, तो यहाँ हम लिख लेंगे COW काउ, काउ यानी हो जाएगी गाय। यहाँ शेर का चित्र दिया है, शेर को लॉयन कहते हैं, तो यहाँ एल पहले से दिया है, ओ पहले से दिया है, तो LION हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर और पहले से दिया है बच्चों, तो हम लिख देंगे HORSE हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। यहाँ पर मंकी का चित्र दिया है बच्चों, तो यहाँ पर एन पहले से दिया हुआ था, हमने लिख दिया MONKEY मंकी, और ये हो गया मंकी, क्या स्पेलिंग पूरा कंप्लीट। यहाँ लॉयन हो गया, यहाँ काउ हो गया, यहाँ एलिफेंट हो गया, यहाँ हॉर्स हो गया और यहाँ पर मंकी हो गया। तो बच्चों इस तरह हमारी कक्षा 3 का 20वां सप्ताह आकलन 2 होता है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट। ओके, हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।